हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत ही अच्छे से पीएचपी स्क्रिप्ट देखने वाले हैं जिसमें आप क्या सीखेंगे। बेसिकली जो ट्यूटोरियल आपका है पीएचपी के ऊपर, वो बेसिकली हम बनाने वाले हैं आज इस टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है फाइल हैंडलिंग इन पीएचपी। ओके। सो फाइल हैंडलिंग के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फाइल को राइट कर सकते हैं, किसी भी फाइल को आप रीड कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइल हैंडलिंग है ये हम अभी डेटाबेस से रिलेटेड हमारी नहीं है, ये हमारी केवल फाइल क्या कह सकते हैं आप इसको, कि हम जो फाइल बनाएंगे वो केवल अपनी डायरेक्टरी में बनाएंगे और उसी से सारा काम करेंगे, ठीक है। एक तो फाइल हम जैसे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो डेटाबेस में हम क्या करते हैं, अपना डेटा रखते हैं, ठीक है। वैसे ही हम आज एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल में हम कुछ डेटा रखेंगे और उस डेटा को कैसे हम राइट कर सकते हैं, उस डेटा को कैसे हम रीड कर सकते हैं, उस डेटा को कैसे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम फाइल हैंडलिंग देखने वाले हैं जो कि पीएचपी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से मैं आपको इस कोडिंग के थ्रू आज फाइल हैंडलिंग अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि हम एक कोड पढ़ते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हम पीएचपी कोड के थ्रू जो फाइल होती है, यानी जो हमारी इमेजेस हो गई, ठीक है, या हमारी पीडीएफ फाइल हो गई, ठीक है, या हमारी डॉक फाइल हो गई, ठीक है, ये जितनी भी फाइलें हैं इनको हम या तो अपलोड करते हैं, ठीक है, या हम इनको रिमूव करते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी से। ये डेटाबेस में भी अपलोड हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे आज हम जो फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे वो हम एक टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड फाइल की बात करेंगे। टेक्स्ट फाइल से मेरा मतलब है जैसे नोटपैड की फाइल, ठीक है। तो देखिए हम किस तरीके से नोटपैड की फाइल से हम यूज़ करके नोटपैड की फाइल हम यूज़ करके पीएचपी में फाइल हैंडलिंग कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेरी डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा के साथ हम कई तरीके के मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखिए जो फाइल हैंडलिंग में हम जो फंक्शन पढ़ने वाले हैं, पीएचपी के जो मेथड पढ़ने वाले हैं, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे रीड फाइल। रीड फाइल मेथड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दूसरा बताऊंगा फाइल ओपन के लिए, जो कि हमारा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये रीडिंग अ फाइल, रीडिंग अ फाइल, ये फाइल को रीड करने के लिए है सर, ठीक है। और ओपन अ फाइल, ये फाइल को ओपन करने के लिए, तो एफ ओपन हम दूसरा देखेंगे। उसके बाद तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तीसरे में हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए एफ ओपन जो है ये दो तरीके की चीज़ें भी यूज़ करता है। एक तो रीड मोड और दूसरा राइट मोड, ठीक है। तो अगर हम रीड यहाँ से कर रहे हैं फाइल को तो हमें यहाँ पे मोड को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद हम एक देखेंगे अनलिंक मेथड, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है हमारा डिलीट दी फाइल, फाइल को डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के आज हम कुछ यहाँ पे फाइल हैंडलिंग के ये तीन चीज़ें देखेंगे और देखेंगे इसके थ्रू हम कैसे नोटपैड की फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नोटपैड की फाइल बना लेता हूँ। देखिए ये मैं नोटपैड ओपन कर लिया है। अब इस नोटपैड में यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज, थोड़ा सा फॉन्ट मैं इसका बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पे मैं 20 फॉन्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा पी एच पी एको इज़ द बेस्ट वेबसाइट टू लर्न पी एच पी स्क्रिप्ट्स, ठीक। ये मैंने एक टेक्स्ट हमारा नोटपैड फाइल में लिख दिया। अब इस फाइल को मैं सेव करा रहा हूँ, ठीक है। तो सेव कहाँ पे कराऊंगा, सेव हम इसको कराएंगे वही www में हम एक नया फोल्डर बना लेंगे फाइल हैंडलिंग नाम से। तो देखिए कंप्यूटर पे जाके मैं सी में जाता हूँ, सी के बाद मैं वेब में www में, और यहाँ पे एक मैं फोल्डर बनाता हूँ फाइल हैंडलिंग के नाम से, ठीक है। और इस पे मैं इस फाइल को सेव करता हूँ माई टेक्स्ट फाइल, ठीक। इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए ये माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी से सेव हुई है। मैं आपको फोल्डर में दिखा देता हूँ, देखिए डब्ल्यू 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 वैम्प में डब्ल्यू 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 और यहाँ पे
फाइल हैंडलिंग में देखिए ये माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी से ये देखिए मेरी फाइल सेव है और इसमें जो भी कंटेंट मैंने लिखा था एज इट इज़ वही कंटेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी बंद करते हैं। तो देखिए मैंने डब्ल्यू में फाइल हैंडलिंग का जो मेरा एक फ़ोल्डर है उसमें मैंने एक टेक्स्ट फाइल को सेव कर लिया। अब देखिए अगर मुझे इस फाइल को रीड करना है यूजिंग पीएचपी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पीएचपी टैग यूज़ करता हूँ, ठीक। और कुछ करने से पहले मैं इसको सेव करा लेता हूँ किस फ़ोल्डर में, हम उसी फ़ोल्डर में सेव कराएँगे कंप्यूटर सी वैम्प www और यहाँ पे फाइल हैंडलिंग और इसी के अंदर मैं इस फाइल को सेव कराता हूँ index.php से। ठीक है, तो index.php नेम से मैंने क्या करा है, इस वाली फाइल को सेव करा लिया। अब देखिए क्या करना है, अगर मुझे इस फाइल को रीड करना है, ठीक है, अ, ये जो टेक्स्ट फाइल है इसका नाम आप देख लीजिए माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इस फाइल को अगर मुझे रीड करना है, कहाँ पे रीड करना है, इस पेज पे रीड करना है। पहले मैं इस पे एको करके कुछ आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। हेलो दिस इज फाइल हैंडलिंग। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये हमारा लोकल होस्ट, ओके, और यहाँ पे मैं किस में जाऊँगा, फाइल हैंडलिंग में जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या लिख के आ रहा है, हेलो दिस इज फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो ये जो मैंने एको में कंटेंट लिखा है ये वो आ रहा है, लेकिन मैं इस कंटेंट को यहाँ से नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरा एको ना लिख के आए। ठीक है, क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं तो हमने टेक्स्ट फाइल में जो भी लिखा हुआ है हम वो चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे रीड फाइल की मेथड का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारी टेक्स्ट फाइल है उसका हम नाम लिख देंगे। जैसे हमारी जो टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे वो है माई टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम डुअल कोट्स में लिख देंगे माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, उसका एक्सटेंशन भी हमने लिख दिया है। ठीक है, अब ये हमने मेथड यहाँ पे यूज़ कर लिया, मतलब हम उस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उसको ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एको। क्यों, क्योंकि पीएचपी में हमें कुछ भी अगर आउटपुट चाहिए तो हमें एको तो लगाना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एको लगा दिया। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने रन कराया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है पीएचपी एको इज द वेबसाइट टू लर्न द पीएचपी स्क्रिप्ट। और यही चीज़ मैंने ठीक इस नोटपैड फाइल में लिखी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ये 49 कहाँ से आ रहा है। तो 49 ये क्या कर रहा है, ये आपको ये भी दिखा रहा है रीड फाइल फंक्शन कि आप कितने कैरेक्टर्स को रीड कर रहे हैं। मतलब ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक लेके जितने भी कैरेक्टर हैं वो टोटल 49 कैरेक्टर ये रीड कर रही है। ठीक है, तो देखिए एक तो रीड का ये मेथड हो गया जिसमें हमें क्या मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमको जो कैरेक्टर रीड कर रहा है वो भी हमको लास्ट में दिखाता रहता है। ठीक, रीड करने के और भी मेथड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको इसके दूसरा मैंने बताया था, ये तो पहला हमारा रीड फाइल हो गया। ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया था एफ ओपन। ठीक है, तो इसको मैं देखिए कमेंट कर देता हूँ, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करने वाले हैं एफ ओपन फंक्शन को। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, एफ ओपन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ डॉलर माई, या मैं केवल फाइल नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एफ ओपन मेथड का यूज़ करता हूँ। एफ ओपन मेथड क्या करता है, ये दो चीज़ों को यूज़ करता है। एक तो फाइल का नेम हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा ये क्या करेगा, एक मोड यूज़ करेगा। मोड कहने का मतलब है आप फाइल को रीड मोड में रखना चाहते हैं या राइट मोड में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल को रीड करना चाहते हैं, तो एक तो हमने ये रीड फाइल यूज़ कर लिया था, बट इसको हम ना यूज़ करके हम इस तरीके की अगर कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो हमको केयर सेट 49 वगैरह मिल रहा था वो नहीं मिलेगा और हमारी फाइल अच्छे से रीड हो पाएगी। ठीक, तो देखिए इसमें भी मैं क्या करता हूँ, इस पूरी फाइल के नेम और एक्सटेंशन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब इस फाइल को हम अभी क्या रखना चाहते हैं, रीड मोड में रखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके साथ क्या है, अब देखिए जब हमें इस फाइल को ओपन करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम फाइल को सिर्फ ओपन कर रहे हैं। ठीक, और ओपन करने के बाद जो भी हमको वैल्यू मिल रही है वो हमारी डॉलर फाइल में आ रही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, रीड फाइल हमको करनी है, मतलब इस फाइल को हमें भी रीड करना है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एफ रीड फंक्शन का, एफ रीड मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। अब एफ रीड मेथड क्या करता है, ये भी दो तरीकों से चीज़ों को यूज़ करता है। देखिए
पहले तो हमने ओपन कर लिया फाइल को, अब रीड करने के लिए हम लोग इसमें क्या डालेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें वो वेरिएबल डालेंगे जिसमें हमारी ओपन फाइल आ रही है। तो फाइल वाले वेरिएबल में हमारी ओपन फाइल आ रही है, जो भी फाइल में ओपन करी है वो फाइल वाले वेरिएबल में आ रही है, तो हमने ये डाल दिया। उसके बाद कॉमा करके हमें यहाँ पे देना पड़ता है क्या, हमें यहाँ पे एक और मेथड, एक और हमको यहाँ पे देना पड़ता है फंक्शन, जो है फाइल साइज। ठीक, तो फाइल साइज मैंने यहाँ पे फंक्शन दे दिया, और इसके अंदर जितनी भी मेरी फाइल है वो फाइल मैंने कॉपी करी और इसके अंदर पेस्ट कर दी। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम फाइल साइज क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जब हम रीड फाइल यूज़ कर रहे थे तो क्या हो रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट वो बता रहा था कितने कैरेक्टर आपने रीड करे, ठीक है, तो उतने कैरेक्टर हमको दिखा रहा था। बट जब एफ ओपन हमने यूज़ करा, तो एफ ओपन में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने माई टेक्स्ट फाइल यूज़ करी, और उसके बाद हमने कौन सा मोड हमको रखना है, आर फॉर रीड, रीड मोड में भी हमको फाइल को रखना है। तो रीड करने के लिए फाइल को हमने पहले ओपन कर लिया, उसके बाद हम फाइल को रीड कर रहे हैं। ठीक, रीड करने के लिए हमको भी यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए, एक तो उस फाइल का नाम चाहिए जो ओपन होकर आई है, तो ऑलरेडी हमने इस वेरिएबल में इसको ले रखा है। ठीक, और फाइल साइज हम बता रहे हैं कि कितनी हमको रीड करनी, कितने कैरेक्टर रीड करने। तो अगर मैं यहाँ पे फाइल साइज में 3, 4, 5 या कुछ इस तरीके के कैरेक्टर लिख देता हूँ, तो वो उतने ही कैरेक्टर रीड करेगी। ठीक है, बट अगर मैं चाहता हूँ मेरी पूरी की पूरी फाइल रीड करे, तो फाइल साइज के अंदर मैंने पूरी की पूरी फाइल को रख दिया है। इसका मतलब ये है कि मेरी फाइल साइज में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको वो क्या करेगी, रीड करेगी। ठीक, तो एफ रीड फंक्शन इसलिए यूज होता है फाइल को रीड करने के लिए भी। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको एको कर देता हूँ, क्योंकि हमें एफ रीड जो करानी है फाइल, वो हमको एको भी करानी पड़ेगी। तो देखिए, हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, ये कमेंट मैंने कर रखा है, इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसको करा। ठीक, अब देखिए, जब मैंने इसको रिफ्रेश करा तो फाइल मैं वही पढ़ पा रहा हूँ। देखिए, नोटपैड फाइल में जो पिछली बार मेरा था वही लिखा हुआ है। ठीक, बस यहाँ पे गड़बड़ी क्या, यहाँ पे एक चीज़ हमारी क्या सही होगी, जो 49 आ रहा था वो 49 हमारा गायब हो गया। ठीक, तो ये एक हमारा रीड करने का बहुत ही अच्छा मेथड हो गया, जिसमें हमको कोई किसी भी तरीके की कैरेक्टर नहीं मिलेंगी, कितने कैरेक्टर रीड करे या कितने कैरेक्टर नहीं रीड करे। ठीक है, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर इसके अंदर हम कुछ कैरेक्टर दे दें, जैसे मान लीजिए अगर हम 10 देते हैं, तो हम देखते हैं क्या होता है। जैसे अभी मैंने पूरी फाइल दी थी, तो पूरी फाइल के जितने कैरेक्टर थे रीड कर रहा था, बट अगर मैं इसके अंदर फाइल साइज 10 दे देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे ये ओके 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 कुछ एरर दे रहा है ये, मैं डुअल कोट्स हटा देता हूँ। उप्स, ओके, फाइल साइज स्टार्ट टू फेल। ओके 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 ओके, 10, यस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखिए, या तो कैरेक्टर मैंने जो फाइल साइज के अंदर आपको नहीं देना है, कैरेक्टर वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो एफरीड फंक्शन चलेगा वो केवल और केवल 10 कैरेक्टर्स ही रीड करेगा। तो आप देखो, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो केवल 10 कैरेक्टर्स रीड करना है। पर अगर मेरे को पूरी फाइल यहाँ पे रीड करानी है, तो अब मेरे को नहीं पता ना कि फाइल में कितने कैरेक्टर हैं, इसीलिए हम यहाँ पे फाइल साइज वाला जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे देते हैं, जो मेथड है वो यहाँ पे देते हैं, और इसके अंदर हम पूरी उस फाइल का नाम ही रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको नहीं पता कि उस फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं, वो कितने कैरेक्टर रीड कराने, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, तो वी डोंट नो। इसलिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे फाइल साइज हमने यहाँ पे दे दिया और उस फाइल का नाम रख दिया। अब उस फाइल में जितने भी कैरेक्टर होंगे वो पूरी फाइल को रीड कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया आपका एफ, सॉरी। ठीक, अब दूसरा हम क्या करते हैं, अभी मैं इस फाइल को ओपन ही रहने देता हूँ। ठीक, इस वाले मेथड को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए, दूसरा हम क्या मेथड करेंगे, अगर मान लीजिए हमको फाइल में कुछ राइट करना है, जैसे अभी हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसमें क्या है कि लिख के आ रहा है, PHP इज द बेस्ट वेबसाइट टू लर्न PHP स्क्रिप्ट। मान लीजिए इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं, या हम कुछ इसमें ऐड ऑन क्या, हम अगर इसको राइट करना चाहते हैं, मतलब ये जो पुराना कंटेंट है ये हट जाए और नया कंटेंट कुछ आ जाए जो हम चाहते हैं। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम एफ राइट मेथड का यूज करेंगे। ठीक, एफ राइट मतलब फाइल राइट। अब फाइल राइट कैसे यूज होगा, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे कि किस फाइल में हम लोग राइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
मैं यहाँ पे लिखूंगा माई टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी, ये फाइल लिख दिया, कॉमा ड्यूअल कोट्स, ठीक। या हम सबसे अच्छा तरीका ये कर लेते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल का नाम ना लिखें, हम सीधे सीधे इस वेरिएबल को यूज़ कर लें, क्योंकि हम फाइल को ऑलरेडी ओपन यहाँ पे कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डॉलर फाइल यूज़ कर लेता हूँ, जैसे हमने एफ रीड में यूज़ किया था। और हम क्या लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो गुड, ठीक। यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब देखिए, जब मुझे फाइल को राइट करना है तो मुझे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइल को जब मैं ओपन करूँगा, जब मैं फाइल को ओपन करूँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रीड मोड नहीं, यहाँ पे मुझे राइट मोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा W, ठीक है, तभी जाके मेरी फाइल जो होगी वो राइट होगी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मैं लिख पाऊंगा। तो आप देखेंगे कि पिछली वाली हमारी जो टेक्स्ट फाइल थी उसमें लिखा हुआ था PHP इज द बेस्ट वेबसाइट टू लर्न PHP स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब ये नहीं आएगा, इसके लिए क्या लिख के आएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक मैसेज भी दे देता हूँ जिससे हमें पता लग जाए। जैसे ही फाइल को राइट करेगा तो एक मैसेज यहाँ पे दे देते हैं, योर फाइल रिटर्न सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज भी यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, मैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश कराऊंगा, मतलब पेज को मैं रन कराऊंगा और मेरी फाइल जो होगी वो राइट हो जाएगी। तो देखिए इसको मैंने रिफ्रेश कराया तो लिख के आ रहा है योर फाइल रिटर्न सक्सेसफुली। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं, ये मेरी टेक्स्ट फाइल थी, हम इसको देख लेते हैं क्या पुराना कंटेंट गायब हुआ है और जो नया हमने लिखा था क्या वो इस टेक्स्ट फाइल में रिप्लेस हुआ है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका कंटेंट चेंज हो चुका है। यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तो देखिए फाइल हैंडलिंग कितनी ईजी है यहाँ पे, और आप टेक्स्ट की फाइल को बिना छेड़े छाड़े भी PHP के थ्रू आप फाइल को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि हम रीड फाइल का यूज़ रीड करने के लिए कर रहे हैं। अगर हमको फाइल को रीड करना है, ठीक है, विदाउट किसी दिक्कत के या कोई भी उसमें एरर्स ना आए, तो हम एफ ओपन का यूज़ कर लें। एफ ओपन दो मोड यूज़ करता है, रीड और राइट। अगर फाइल को आपको रीड करना है, ठीक, तो आप यहाँ पे R लिखेंगे, ठीक। और अगर आपको फाइल को राइट करना है, जैसे इसमें मैंने राइट करा है, तो यहाँ पे मोड मैंने चेंज कर दिया, ठीक। तो ये था हमारा नेक्स्ट मेथड। अब एक लास्ट मेथड हमारा बचा हुआ है जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, ये जो फाइल है इसको हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। कौन सी फाइल को, ये जो टेक्स्ट फाइल है, हम चाहते हैं कि ये हमारी फाइल यहाँ से हट जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अनलिंक। अनलिंक मेथड क्या करता है, जो फाइल होती है हमारी, इसके अंदर जो भी फाइल हम देंगे उस फाइल को क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। तो देखिए इस यहाँ पे भी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस इस वाले वेरिएबल को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे सीधे सीधे मैं फाइल का नाम लिखूंगा, या आप वो वेरिएबल भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते थे, बट वहाँ पे वो हम ओपनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको ना यूज़ करके मैं सीधे सीधे जो फाइल है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसके अंदर रख देता हूँ। और इसके बाद मैं एक मैसेज यहाँ पे भी दे देता हूँ, एको योर फाइल डिलीट सक्सेसफुली, ठीक है। तो चलिए मैं पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कराऊंगा और हम देखते हैं कि हमारी जो फाइल अब यहाँ पे है, क्या ये रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे रहेगी। तो देखिए मैं रिफ्रेश करा तो यहाँ पे लिख के आ रहा है योर फाइल डिलीट सक्सेसफुली। फाइल हैंडलिंग में गया तो देखिए आप, हमारी जो फाइल थी किस नेम की थी, हमारी माई टेक्स्ट फाइल डॉट TXT, ये हमारी यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से PHP में फाइल हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। फाइल हैंडलिंग का फ़ायदा क्या है, फाइल हैंडलिंग हम क्यों करते हैं, तो फाइल हैंडलिंग हम बेसिकली, जैसे हम अपनी वेबसाइट पे जो विजिटर वगैरह होते हैं, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, उसको उसकी स्क्रिप्ट को बढ़ाने के लिए या उस तरीके की डेटा को रखने के लिए हम लोग नोटपैड या इस तरीके की जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उनका यूज़ कर लेते हैं। या और कुछ हमको अगर टेम्परेरी बेसिस पे, कुछ काउंटर बेसिस पे हमको कुछ काम करना होता है PHP में, तो हम वहाँ पे फाइल हैंडलिंग यूज़ कर लेते हैं, और अपने डेटा को भी टेम्परेरी रूप से एक्सेस कराने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं PHP में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स इस फाइल हैंडलिंग का जितना भी कोड है वो मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा, आप लोग मेरे ब्लॉग को देख लीजिए, itsphpecho.blogspot.com, यहीं पे आपको नेक्स्ट वाला ट्यूटोरियल सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। और अब आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी विजिट कर सकते हैं, phpecho.in, ठीक है।
इस वेबसाइट्स पे भी आपको बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और क्विज़ेज़ वगैरह मिल जाएँगे, जो आप जाके वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको पीएचपी, एचटीएमएल और जितनी भी लर्निंग लैंग्वेजेज़ हैं, आपको उसके ट्यूटोरियल्स मिल जाएँगे, अवेलेबल हो जाएँगे और ब्लॉग्स पे आपको लेटेस्ट कोड मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें पीएचपी ऐप्स के साथ। थैंक यू सो मच।